This video have haldi makeup look tutorial video. Let's get started. कि हमने फेशियल बैंड का यूज करा है जिससे कि अगर मेकअप करते वक्त कहीं उसके बालों में ना लग जाए। मेकअप स्टार्ट करने से पहले सीटीएम करना जरूरी होता है। अगर आपने बाई चांस सीटीएम नहीं करा है तो उससे क्या होता है, आपने डायरेक्टली मेकअप करा है, उसके बाद 1-2 घंटे बाद आपका मेकअप सीटीएम ना हो जाता है ना, मेकअप में फॉललेस नहीं दिखता है, मेकअप में ग्लो नहीं आता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका मेकअप आगे जाके ना बहुत ग्रे बढ़ जाएगा। सीटीएम करने के बाद प्राइमर अप्लाई करना है। अब प्राइमर के बाद फिर मैंने सबसे पहले आई मेकअप स्टार्ट कर लिया है। आप चाहो तो बेस पहले कर लो। मॉडल के स्किन टोन से 1 शेड या 2 शेड लाइटर कंसीलर आंखों पे अप्लाई करना है, उस ताकि जो आप आई मेकअप करना चाहते हो वो सुंदर और निखर के आपको दिखे। और उसके बाद ना उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद पाउडर लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाउडर लॉक नहीं करते हो उससे क्या होता है कि आप जो भी आई शेडो अप्लाई करते हो वो पूरा मेसी हो जाता है। आई एम सो सॉरी गाइज, आई मेकअप करते वक्त मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, जिसके कारण मैं आई मेकअप का रिकॉर्ड अपलोड नहीं कर पाई। नाउ बेस मेकअप में स्टार्ट कर रही हूँ। और बेस मेकअप में सीटीएम मैंने ऑलरेडी कर लिया है। एंड उसके बाद मैं वैसे तो मेकअप में सारे स्टेप इम्पोर्टेंस होते हैं, लेकिन मेकअप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलर करेक्शन होता है। फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले कलर करेक्शन किया जाता है, ताकि जो हमारे फेस में डार्क सर्कल, कोई पिगमेंटेशन हो तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कलर करेक्शन किया जाता है। कलर करेक्शन स्किन से 2 डार्क शेड कंसीलर अप्लाई करना होता है, ताकि जो हमारे या मॉडल की फेस पे डार्क सर्कल या एनी पिगमेंटेशन हो तो उसको हाइड किया जा सके, जिससे फाउंडेशन अप्लाई करने से फाउंडेशन ऑक्सीडाइज या फेस ग्रे ना हो जाए। मेकअप प्रोडक्ट जब भी आप अप्लाई करते हो तो इतना ध्यान रखना, जितना ज्यादा ब्लेंडिंग उतना ही अच्छा मेकअप दिखेगा। ब्लेंडिंग अच्छे से करना होता है, जितना अच्छे से ब्लेंडिंग करोगे उतना ही मेकअप सुंदर दिखेगा और मेकअप आपके फेस पे कंज्यूम हो जाएगा, जिससे आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कोई मेकअप कलर करेक्शन करा है या फिर फाउंडेशन अप्लाई करा। आफ्टर कलर करेक्शन के बाद फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन हमेशा स्किन टोन से मैच होना चाहिए, या फिर आप 1 टोन आप लाइटर भी शेड यूज कर सकते हो। अगर आप फाउंडेशन थोड़ा सा फेयर करना चाहते हो तो आप इतना ध्यान रखना कि आपके स्किन टोन से सिर्फ और सिर्फ 1 शेड लाइटर होना चाहिए। अदरवाइज अगर इससे ज्यादा होगा तो आपका मेकअप ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फाउंडेशन स्किन टोन से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ना ही उससे डार्क होना चाहिए। मैं यहाँ पर फाउंडेशन स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर रही हूँ, ऐसा कोई एरिया ना रहे जहाँ पर फाउंडेशन का अप्लाई ना हो और वो वहाँ पर अच्छे से ब्लेंड ना हो, क्योंकि जैसे हम कलर करेक्शन करते हैं वैसे ही फाउंडेशन का मेन रोल होता है। मान लीजिए अगर आपने फाउंडेशन अप्लाई करा है और आपने एक जगह पे फाउंडेशन अप्लाई करा है, दूसरी जगह पे नहीं करा है, उससे क्या होता है कि ना बाद में जाकर ना आपको विजिबल होता है कि एक तरफ आपका इवन टोन हो रहा है और दूसरी तरफ डार्क स्टोन दिख रहा है आपका फेस टोन। तो उससे ना सामने वाला लगेगा कि आपको मेकअप आता ही नहीं है, या फिर आपने जिससे भी मेकअप करा उसको नहीं आता है। तो इसलिए बोलते हैं जब भी आप मेकअप करो, अगर आपको आता है तो अच्छे से करिए, अगर नहीं आता आप लाइट वेट सिर्फ नॉर्मल मेकअप भी कर सकते हो। आफ्टर फाउंडेशन मैंने यहाँ पर हाईलाइट कंसीलर अप्लाई करा है, जो कि मेन चीज होता है। जो भी आपका एरिया होता है जो हाईलाइट नहीं है तो उसको हम हाईलाइट दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हाईलाइट कंसीलर का अप्लाई कंसीलर होता है, जो आपके स्किन टोन से 1 टोन या फिर 2 टोन लाइटर होता है, तो इसको अप्लाई करते हैं। हमेशा याद रखना ये फाउंडेशन के बाद अप्लाई किया जाता है, चाहे वो आप लिक्विड भी यूज कर सकते हो या क्रीम बेस भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्रायोलोन का यूज करा है। फिर उसके बाद ना अच्छे से ब्लेंड करना, पूरे फेस में नहीं करना, जहां पर आपने अप्लाई करा है सिर्फ उसी एरिया को आपको ब्लेंड करना है, ताकि जिस एरिया में आपने अप्लाई करा उसको अच्छे से हाईलाइट हो, वो उभर के आपकी स्किन दिखे, और जो भी आपका जो फेस का जो स्ट्रक्चर है वो आपका सिमिलर लगे। यहाँ पर मैंने अंडर आई के नीचे जो हाईलाइट मैंने यूज किया था उसको लास्ट में ब्लेंड करा है, क्योंकि ये सबसे मेन चीज होता है। अगर इसको आप ब्लेंड करने के बाद पाउडर लॉक नहीं करते तो जो क्रीज लाइन आ जाता है। फिर उसके बाद मैंने कॉन्टोर करा है, आप लोग जॉ लाइन के नीचे की तरफ मैंने कॉन्टोर करा है। फिर उसको अच्छे से ब्लेंड करा है। जो मैंने कॉन्टोर करा है वो क्रीमी है, आप चाहो तो पाउडर भी ले सकते हो, ब्राउन्जर भी ले सकते हो।
यहाँ पर मैंने कॉन्टोर क्रीमी बेस यूज़ करा है, तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। गाइस मैं फिर कह रही हूँ आप लोगों को, अगर आप क्रीमी बेस यूज़ करते हो तो आपको उसको अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा। और कॉन्टोर के बीच में ही मैंने यहाँ पर ब्लशर यूज़ करने लगी हूँ, क्योंकि अगर मैं ब्लशर बाद में करूँगी तो कॉन्टोर जहाँ पर भी करा है वो हाइड हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये ब्रॉन्जर लिया है नोज पे कॉन्टोर करने के लिए, और ये मैंने बहुत छोटा सा ब्रश लिया है। जब भी आप छोटे एरिया पे कुछ करते हो मेकअप तो आपको छोटे ब्रशेस या फिर छोटे जो आपके मिनी ब्लेंडर आता है उससे भी यूज कर सकते हो। फिर लास्ट में मैंने ब्रॉन्जर से थोड़ा सा और अच्छे से इसको, एक होता है ना कंट्रोल करने का नीड था, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और करने की जरूरत है। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से कर दिया। आफ्टर दैट फिर पाउडर लॉक मैंने उसको अच्छे से कर लिया है। आप कोशिश करना कि इसको थोड़ा सा ज्यादा करके आप उसको पाउडर लॉक करो। और मैंने वही सेम मेरा स्टेप है कि पहले बड़े एरिया पे फिर स्टेप बाय स्टेप करके मैंने वो पाउडर लॉक करा है। ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पर आपने पाउडर लॉक नहीं करा है। जो भी एरिया छूटता है आप कोशिश करना कि वहां पर भी कम से कम या फिर ज्यादा से ज्यादा पाउडर लॉक करिए, क्योंकि अगर ऐसा भी कुछ भी जगह छूट जाता है ना कि पाउडर लॉक नहीं हो रहा है, बाद में क्या होता है कि वो ना आपका क्रीम बेस जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो वहां से वो उठने लगता है। तो अभी ना मुझे क्या करना है कि आई जो अंडर आई एरिया होता है ना वहां पर मुझे थोड़ा सा आई मेकअप करना है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पर लूज पाउडर यूज कर रही हूँ, ताकि जो भी मैं आई शेडो यूज करूंगी तो वो नीचे मतलब उनके अंडर आई पे गिरे ना, और अगर गिरे भी तो वो बाद में डस्ट ऑफ हो जाए इजीली। तो यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत जो शेड थे मैंने जो आई लिड पे लगाए थे वही शेड मैं इनके अंडर आई पे लगा रही हूँ, ताकि इनका जो आई मेकअप है थोड़ा सा और सुंदर लगे। फिर मैंने पहले इसमें मैंने 3 शेड ही यूज किया था, मैं अब बता देती हूँ आप लोगों को। पहले मैंने इसमें पिंक नहीं, आई थिंक सो सॉरी, थोड़ा सा येलो, ऑरेंज एंड लास्ट में मैंने पिंक का शेड लिया था। फिर इनको अच्छे से अप्लाई करने के बाद फिर मैंने वही आई लैशेज के पास थोड़ा सा उसको ब्लेंड कर दिया, आई मीन मिक्स कर दिया। फिर इनके ना आंखें छोटे हैं तो मुझे आई लैशेज लगाना है इनके आंखों पे, तो इनके आंखें और ज्यादा छोटे लगेंगे, इसलिए बड़े आंखें दिखाने के लिए व्हाइट काजल यूज कर रही हूँ। अगर आपको काजल यूज करना तो अगर छोटे आंखों पे व्हाइट काजल यूज किया जाता है, बड़ों आंखों पे ब्लैक कलर काजल यूज किया जाता है। यहाँ पर मैं आईलैशेस कलर यूज कर रही हूँ, अगर आप इसको अवॉइड कर सकते तो कर लेना, बिकॉज यहाँ पर ना जो मॉडल है उनकी आंखों के जो आईलैशेस है बहुत छोटे हैं, जिसकी रीजन की वजह से उनके ना आईलैशेस कलर हो नहीं रहते। आफ्टर दैट फिर मैंने क्या करा, आईब्रो फिलिंग वगैरह करा है। तो आईब्रो सबसे मेन होता है। अगर आपको मान लीजिएगा आपने पूरा मेकअप अच्छे से करा है और क्लाइंट के आईब्रो अच्छे से बने हुए नहीं है, तो उसमें क्या कर सकते हो आप, क्या आईब्रो को दोनों मेंटेन करने के लिए आपको आईब्रो शेड का यूज करना होता है। यहाँ पर आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आईब्रो पेंसिल, आईब्रो जेल या फिर आईब्रो जो शेडो होता है वो यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर आईब्रो का जो शेड होता है मैं वो यूज कर रही हूँ। वैसे तो मेरे पास शील्ड्स का है, अदरवाइज आप खुद बना भी सकते हो, क्योंकि आई शेडो पैलेट में ही इतने सारे शेड होते हैं कि आप उसमें से भी बना सकते हो। आफ्टर आईब्रो के बाद मैं यहाँ पर आई मेकअप पे सिर्फ मेन चीज होता है काजल, जो कि मैंने यहाँ पर जो जेल लाइनर होता है मैंने वो यूज कर रही हूँ। जेल लाइनर यूज करने से पहले मैंने मैपिंग कर ली थी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कैसा आपको लाइनर लगाना है कैसा नहीं लगाना, तो आप पहले मैपिंग कर लो, जैसे लूज पाउडर से आप पहले मैपिंग कर लो, उसके बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने भी वही करा था यहाँ पर, पहले मैंने मैपिंग कर लिया, उसके बाद फिर मैं जेल लाइनर यूज कर रही थी। हाँ, जेल लाइनर क्या होता है कि आप जब भी जेल लाइनर यूज करो तो आप जितना जल्दी लाइनर लगा सकते हो उतना लगा लो, क्योंकि अगर जेल लाइनर ना एक बार सूख जाए ना उसके बाद वो छूटता नहीं है, तो बहुत जल्दी सूखता है। आप चाहो तो लिक्विड वाला लाइनर लगा सकते हो, बट मेरे पास लिक्विड वाला लाइनर है, बट मैंने जेल लाइनर का यूज करा है क्योंकि वो बहुत स्मूथली लग जाता है, वो फैलने की भी फिर दिक्कत भी नहीं होता है। उसके बाद जब आई मेकअप पूरा डन हो गया तो मैंने उसको दोबारा से पाउडर लॉक कर दिया था, क्योंकि एक बार मैंने कर दिया है फिर लास्ट में जो मेन चीज होता है मैंने वही मेकअप स्प्रे जो सेट वाला होता है मैंने वो स्प्रे कर दिया था। फिर यहाँ पर मैं लिपस्टिक का शेड कोई पर्टिकुलर ब्रांड का मैं यूज नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास रिकॉर्ड का लिपस्टिक पैलेट है, तो उसमें से मैंने शेड बनाया है। और मेरे पास एक होता है ना कि लिपस्टिक का जो
आउटलाइटिंग जो करते हैं पेंसिल, तो मेरे पास नहीं है, लिप पेंसिल नहीं है। तो मैंने क्या करा है कि जो मैंने लिपस्टिक बनाया था उसी से मैंने आउटलाइनिंग करा है, जिससे कि ना इनका जो लिप है वो तो सब पफी दिखाने के लिए मैंने पहले आउटलाइनिंग कर लिया, उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो पहले लिप पेंसिल भी यूज कर सकते हो, बट मेरे पास नहीं था इस वक्त, तो इसलिए फिर मैंने लिपस्टिक से ही मैंने कर दिया। उसके बाद जो मेन चीज होता है, जितना भी हमारा लूज पाउडर था, कॉम्पैक्ट पाउडर जो भी था, उसको डस्ट ऑफ कर दिया। तो डस्ट ऑफ अच्छे से करना होता है, उससे क्या होता है जो भी आपका एक्स्ट्रा पाउडर लगे होते हैं वो छूट जाता है। ठीक है, तो मेरा सारा ये पाउडर जितना भी था डस्ट ऑफ करा है। वही मैंने स्टेप बाय स्टेप करती हूँ, हमेशा ही मेरा मेन चीज यही रहता है कि पहले एक जगह से अच्छे से काम पूरा करके फिर दूसरी जगह पर उसको कंप्लीट करो। जो मेन चीज पे आते हैं अब, ये सबसे मेन है। लास्ट मेरा जो वर्क है वो बचा है आईलैशेस लगाना। देखो गाइस, क्लाइंट की आंखों के जो आईलैशेस होते हैं उसको देख के पता लगा सकते हैं कि हमें कौन सा आईलैशेस लगाना है। अगर क्लाइंट वीडियो यही तक है, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बताना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करना मोर ऐसे वीडियोस के लिए। मैं आगे जाके इसी तरह के और भी वीडियोस लाऊंगी, एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेकअप कैसा लगा, और कुछ भी कमी लगे कि आपको लगता है कि नहीं इस जगह पे ये होना चाहिए था या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए था, तो वो भी आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।